क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई, द स्प्रिंग शोन इन द फिगर इज अनस्ट्रेच व्हेन अ मैन स्टार्ट्स पुलिंग द ऑन द कॉर्ड। तो यहाँ एक रस्सी है, इसमें एक आदमी स्टार्ट कर रहा है फोर्स लगाना। द मास ऑफ द ब्लॉक इज एम। तो मास जो है ब्लॉक का वो अपने को कैपिटल एम दिया हुआ है। इफ द मैन एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट फोर्स एफ, जो आदमी है वो कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहा है। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। सोचो भाई, जब ये फोर्स लगाना स्टार्ट किया उस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो यहाँ पर इस पोजीशन में वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा ये फोर्स उस पे वर्क करेगा। हालांकि स्प्रिंग फोर्स भी पीछे की तरफ लगेगा, पर स्प्रिंग फोर्स कमजोर रहेगा और ये एफ फोर्स है वो बड़ा रहेगा। कब तक बड़ा रहेगा, जब तक इन दोनों अपनी सॉरी ये ब्लॉक जो है अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आ जाता। मीन पोजीशन पे क्या होगा, ये जो एफ फोर्स है और स्प्रिंग का इलोंगेशन मान लेता हूं मैं एक्स नॉट है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा पीछे की तरफ, के इंटू एक्स नॉट। तो जब ये फोर्स के एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा तब अपन कहाँ पहुंच गए, मीन पोजीशन में पहुंच गए। तो ये एक प्रकार से लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया और के एक्स नॉट की वैल्यू एफ के बराबर होगी मीन पोजीशन में। तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एफ बाय के। और ये देखो भाई, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ही तो बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। अब सोचो, लेफ्ट साइड से मीन पोजीशन तक जितना दूर वो आया है उतना ही दूर वो राइट साइड भी जाएगा, यानी कि राइट एक्सट्रीम में वो यहाँ पर रहेगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। अब पूछा क्या है, द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। तो एम्पलीट्यूड तो निकल गया, कितना, एफ बाय के। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम पीरियड हमें पता है किसी भी कांस्टेंट फोर्स या फोर्स लगने नहीं लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम पीरियड का सिंपल सा फंडा होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। यहाँ पर ब्लॉक का मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। तो यही एस एम कांस्टेंट भी हो गया और ये आ गया टाइम पीरियड। तो पार्ट ए खत्म। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग की ध्यान रखना, है ना। तो भाई सोचो, अपनी नेचुरल लेंथ है, ये जो लेफ्ट एक्सट्रीम है ये उसकी नेचुरल लेंथ भी तो है, क्योंकि शुरू में रेस्ट पे थी रस्सी ब्लॉक। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रहा होगा, कोई फोर्स है नहीं एक्स डायरेक्शन में। तो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन तक की डिस्टेंस अपने को अपन को पता है ए के बराबर है। तो इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सिंपली हाफ के एक्स का स्क्वायर, वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि कितना है वो है ए के बराबर। तो यहाँ पर आ गया हाफ के इंटू ए का स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये के और ये कट गया तो ये बन गया एफ स्क्वायर बाय 2 के। तो ये पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी में क्या पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पे यानी कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है ये पूछा हुआ है। तो अपने को ये तो पता ही है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि एसएचएम की अगर मैं बात करूं, एक तो होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी। तो एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एसएचएम की जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं अपन लोग, तो जब अपन लोग हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो ये एक्स कहाँ से नापा जाता है, ये एक्स मीन पोजीशन से नापा जाता है। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे इस लेफ्ट एक्सट्रीम में मीन पोजीशन से दूरी कितनी थी, ए थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि अपन लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए। अब जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में जाएगा तो एसएचएम की सारी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितने की लेफ्ट एक्सट्रीम में एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि सी पार्ट का आंसर भी यही हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाय 2 के। और बस ठीक है। हाँ अब अच्छा एक चीज और,
देखो भाई, दो चीजें हैं यहाँ पर। जैसे इस पोजीशन पे, जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, तब नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन 0 है, पर मीन पोजीशन से इलोंगेशन है। तो इसीलिए इस पॉइंट पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, परंतु एसजेम की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, वो होगी हाफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, जबकि एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 होगी, मीन पोजीशन पे। और काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग कैलकुलेट किए, और इसी पोजीशन पे एसएचएम की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमम होती है। चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, वो बढ़ती है। ठीक है।